किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की नाकामी के पीछे ना अक्सर एक ही कहानी छिपी होती है। एक टीम जो बिखर गई। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए आज इसी पतन की एनाटॉमी को समझते हैं और जानते हैं कि टीमें असल में फेल क्यों होती हैं। और ये बात आप देखें बिल्कुल सटीक है। कोई भी बड़ा लक्ष्य अकेले तो हासिल हो ही नहीं सकता। उसके पीछे हमेशा एक मजबूत टीम खड़ी होती है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह। और जब यही रीढ़ कमजोर पड़ने लगती है तो फिर सब कुछ ढह जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक आइडियल टीम, जिसे हम सफलता की रीढ़ कह रहे हैं, वो आखिर दिखती कैसी है? क्या है उसके गुण? और यहां पर जो मजेदार बात है ना, वो इन 3 शब्दों के कॉम्बिनेशन में है। देखिए, एक बेहतरीन टीम सिर्फ काबिल लोगों का एक ग्रुप नहीं होती। उसे संगठित होना चाहिए ताकि सब एक ही दिशा में चलें। उसे समर्पित होना चाहिए ताकि मुश्किल आने पर भी टिके रहें। और जाहिर है, कुशल तो होना ही चाहिए। इनमें से एक भी चीज अगर मिसिंग है तो समझिए नींव ही कच्ची रह गई। अच्छा, अगर एक अच्छी टीम की पहचान इतनी साफ है तो फिर टीमें बिखरती क्यों हैं? वो कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें हम अक्सर देख के भी अनदेखा कर देते हैं? चलिए अब जरा इस कोलैप्स की एनाटॉमी को समझते हैं। नाकामी का सबसे पहला संकेत है उथल पुथल। काम बिखरने लगता है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ और। किसी को ठीक से पता ही नहीं कि करना क्या है और क्यों करना है। ये वो पहली निशानी है जब टीम की नाव ना बिना पतवार के बस गोल गोल घूमने लगती है। और फिर खामोशी छा जाती है। जानकारी का लेन देन रुक जाता है और लोग एक दूसरे से कटने लगते हैं। और जहां बातचीत खत्म होती है ना, वहीं से गलतफहमियां शुरू होती हैं। मतलब लोग अब टीममेट्स नहीं बल्कि बस एक ही कमरे में बैठे अजनबी बन जाते हैं। और आखिर में टीम की बैटरी ही खत्म हो जाती है। वो जो शुरू का जोश था, वो मिलकर कुछ कर दिखाने का जज्बा, सब हवा हो जाता है। टीम तब एक शरीर जैसी होती है जिसमें जान ही नहीं बची, बस एक ढांचा रह जाता है। तो ये सब तो थे लक्षण, मतलब जो ऊपर ऊपर से दिखता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि वो कौन सी बुनियादी दरारें हैं जो इस पूरे ढांचे को गिरा देती हैं। ये सब शुरू कहाँ से होता है? तो ये दरारें आती कहाँ से हैं? इसकी 3 बड़ी जड़ें हैं। पहली, गलत लोगों का चुनाव। जब टीम में सही स्किल या सही सोच वाले लोग ही नहीं होंगे तो शुरुआत ही गलत हो गई। दूसरी, रोल क्लियर न होना। जब किसी को पता ही नहीं कि उसका काम क्या है तो टकराव और कंफ्यूजन तो होगा ही। और तीसरी और सबसे खतरनाक जड़, आपसी विश्वास की कमी। ये वो दीमक है जो पूरी टीम को अंदर से खोखला कर देती है। अब देखते हैं कि ये छोटी छोटी दरारें कैसे एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करती हैं। कैसे एक गलती दूसरी को गिराती है और देखते ही देखते पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ढेर हो जाता है। और यही सबसे जरूरी बात है समझने वाली। टीम की प्रॉब्लम सिर्फ टीम तक नहीं रहती। टीम किसी भी प्रोजेक्ट की नींव होती है। और जब नींव में ही दरारें हों तो ऊपर खड़ी आलीशान इमारत का गिरना तो बस समय की बात है। ये स्लाइड इस डोमिनो इफेक्ट को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। सबसे पहला डोमिनो जो गिरता है वो है लीडरशिप। एक बिखरी हुई टीम अच्छे से अच्छे लीडर को भी बेअसर कर देती है। जब लीडरशिप कमजोर पड़ती है तो दूसरा डोमिनो गिरता है एग्जीक्यूशन, यानी काम करने का तरीका। काम में देरी होती है, गलतियां होती हैं और क्वालिटी गिर जाती है। और जब काम ही सही नहीं हो रहा तो तीसरा और आखिरी डोमिनो गिरना तो तय है, यानी रिजल्ट। प्रोजेक्ट अपने लक्ष्य से पूरी तरह भटक जाता है। और इस तरह जो चीज एक छोटी सी टीम प्रॉब्लम लग रही थी वो असल में पूरे प्रोजेक्ट की नाकामी की वजह बन जाती है। ये एक सीधी और कड़वी सच्चाई है। प्रोजेक्ट्स फेल नहीं होते, पहले टीम्स फेल होती हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। किसी भी टीम की सबसे कमजोर कड़ी क्या होती है? क्या वो कोई एक इंसान है, कोई प्रोसेस है, या फिर आपसी विश्वास की कमी? इस पर सोचने की जरूरत है।